औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द साइंस कॉलेजिएट इंग्लिश फर्स्ट ईयर का जो पेपर था उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहला MCQs है, द पोएम रेफर्स टू अ मैन हु इज़ अनपैट्रियोटिक। और दूसरा है, अबू बिन आदम वॉज अ पायस पर्सन। नंबर 3, इम्पैसिवली मीन्स विदाउट शोइंग एनी इमोशन। नंबर 4, स्टैगर्ड मीन्स ग्रेटली शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। और नंबर 5 है, द चैम्बर हेड कंडक्टेड इंक्वायरी। ये काउंट्स रिवेंज से लिया गया है। नंबर 6 है, द ओनली कैरेक्टर इन द प्ले डाइड वॉज मोरसेफ, काउंट मोरसेफ। ये भी काउंट्स रिवेंज से लिया गया है। नंबर 7 है, माई बैंक अकाउंट इज़ रिटन बाय स्टीफन लीकॉक। या माई बैंक अकाउंट से लिया गया है। द स्ट्रॉन्ग रिट्रीट ऑफ हैप्पी मैन इज़ कंशाइंस, कंशाइंस मीन्स ज़मीर। वट वॉज कोरीज इन्वेंशन, कोरी ने क्या ईजाद किया था? तो वो फार्मूला था एक बॉम्ब का। टॉम वॉज हस्बैंड ऑफ शार्लेट, जिसको हम मिसेस मेल्टन के नाम से भी प्ले में हमने पढ़ा होगा। हाउ फॉर वॉज द केप टाउन व्हेन द ब्रिंकेट हेड स्ट्रक टू द रॉक, ब्रिंकेट हेड जब चट्टान से टकराया तो कितने किलोमीटर दूर था वो केप टाउन से? तो 64 किलोमीटर्स। हाउ मेनी पैसेंजर्स वर ट्रैवलिंग इन द ब्रिंकेट हेड, ब्रिंकेट हेड में 630 मुसाफिर सवार थे। अ हैप्पी मैन इज़ अ वेरी मच केयरिंग अबाउट कैरेक्टर। स्वीट ऑबर्न इज़ द इमेजिनरी विलेज ऑफ ओलिवर गोल्डस्मिथ का वो इमेजिनरी विलेज था। विलियम वाइल गोइंग टू द टाउन टू फेच हर मदर लूसी टुक लैंटन, उन्होंने लालटेन उठाई थी क्योंकि उनके वालिद ने कहा था कि अपनी माँ को लेके आना है। द पीपल ऑफ द एरिया थिंक दैट द लूसी ग्रे इज़ अलाइव, आज भी उन लोगों को लगता है कि लूसी ज़िंदा है। ये लूसी ग्रे से लिया गया है। द अपराइट मैन्स आर्मर इज़ हॉनेस्ट थॉट, एक अच्छे इंसान के ईमानदाराना ख्याल उसकी बेहतरीन डाल होती है। द पोएम लूसी ग्रे इज़ अ बैलेड, लूसी ग्रे एक बैलेड है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बैलेड वो होती है जो एक स्टोरी बेस्ड पोएम होती है। हिज पेशेंस नॉट हिज मास्टर्स आर, हिज पेशेंस नॉट, तो उसके जो आका होते हैं वो उसके जज्बात नहीं होते। द मेजर वेपन ऑफ द डिफेंस ऑफ हैप्पी मैन इज़ हिज हॉनेस्ट थॉट, एक अच्छे इंसान का जो डिफेंस होता है वो दिफा करता है, वो ईमानदाराना ख्यालात से करता है। तो उसके बाद विलियम शेक्सपियर इज़ जनरली नोन एज प्ले राइट, प्ले राइटर के नाम से भी मशहूर है। एलिजाबेथन एज इज़ ऑल्सो कॉल्ड दिस एरा, एलिजाबेथन एज को एक और भी एरा या पीरियड या एज कहा जाता है, वो है रेनेसेंस। स्पीकिंग टू द यंग सोल्जर नेपोलियन हैप्पीनेस वैनिश्ड बिकॉज, ये इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेंच कैंप से लिया गया है कि जब नेपोलियन बोनापार्ट आया था वो बिल्कुल बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था। अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज़ अ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, द ड्यूक हैज़ बीन हर्ट बाय हिज रिलेशंस। अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो ड्यूक होता है उसको उसके भाई फर्डिनेंड ने धोखा दे के उसकी सल्तनत पे कब्जा कर लेता है। द ड्यूक इन द प्ले एज यू लाइक इट वॉज रॉब्ड ऑफ हिज डोमेनियन, उसको डोमेनियन यानी कि उसको सल्तनत पे उसको कब्जा कर लेता है। द नंबर ऑफ स्टेंजा इन द सोनेट आर 2, बेसिकली सोनेट जो होती है जो 14 लाइन पे कंपोज होती है जिसमें 8 ससेट और 6 जो ऑक्टेव होती है उसमें 2 स्टेंजा होते हैं। शेक्सपियर एज इज़ कॉल्ड दिस एरा, शेक्सपियर का ताल्लुक़ इस एरा से था, वो ताल्लुक़ होता है एलिजाबेथन एरा से। कम हिदर वेयर हैव बीन पीपल इन्वाइटेड, लोगों को इन्वाइट किया गया है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन ने। When Stephen Leacock left the bank, there was a roar of a laughter. जब स्टीफन लीकॉक ने बैंक छोड़ा तो उसके बाद एक बड़ी हंसी की आवाज़ आई थी। What is an Arab custom mentioned in the drama? काउंट्स रिवेंज में एक अरब कस्टम के बारे में जिक्र किया गया है, वो क्या गया है? वो है नॉट टू ईट। मोंटी क्रिस्टो डज नॉट ईट द हाउस ऑफ मोरसेफ, मोंटी क्रिस्टो ने मोरसेफ के घर से खाना नहीं खाया, क्यों? बिकॉज इट वॉज एन एनिमी हाउस, क्योंकि वो एक दुश्मन का घर था। उसके बाद है ट्रेचरस एक्ट ऑफ काउंट ऑफ मोरसेफ वर एक्सपोज्ड बाय, एक गद्दारी वाला जो अमल काउंट मोरसेफ ने किया था उसको एक्सपोज किया, उसको ज़ाहिर किया लोगों के सामने, तो वो काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो ने किया था काउंट्स रिवेंज में। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स काउंट मोंटी क्रिस्टो स्केप फ्रॉम द प्रिजन, जिसको डंजन प्रेजेंट यानी कि काल कोठरी भी है, वहाँ से वो 14 साल के बाद फ़रार होने में कामयाब हो जाता है। वो वॉज द सेकेंड ऑफ एल्बर्ट, एल्बर्ट को जो ड्यूल फाइट होती है उसमें एल्बर्ट का सेकेंड कौन होता है? वो होता है बुशैम। वाई हैड एल्बर्ट चैलेंज काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो टू फाइट ड्यूल, एल्बर्ट क्यों चैलेंज करता है मोंटी क्रिस्टो को जंग लड़ने के लिए, ड्यूल लड़ने के लिए? बिकॉज हिज फादर्स डिस्ग्रेस, उसके बाप की बदनामी की वजह से। द फॉर्मर नेम ऑफ काउंट ऑफ मोरसेफ वॉज मर्सिडीज। एल्बर्ट फादर वॉज द कैप्टन ऑफ द फ्रेंच आर्मी इन द ईयर 1823। द काउंट मोरसेफ टुक ब्राइब फ्रॉम टर्क्स
व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज़ काउंट रिवेंज, वो एक मेलो ड्रामा था। तो ये हमारे MCQs हो गए। अब हम आते हैं दूसरी तरफ क्वेश्चन आंसर में। तो क्वेश्चन आंसर आप ये खुद कर लेंगे, या आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी में। और सेक्शन बी का जो सबसेक्शन 4 है उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। करेक्ट द एरर्स, ओमिशंस, वर्ब्स ऑफ प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स। तो नंबर 1 था आई एम सॉरी इन व्हाट आई हैव डन। नंबर 2 था शी लर्न अ लेसन एवरी डे। नंबर 3 था इफ़ आई वर यू आई हैड नॉट डन दिस। नंबर 4 था शी इज़ क्लेवरेस्ट गर्ल अमंग ऑल द स्टूडेंट्स। नंबर 5 था अ कार विच आई ड्रोव वॉज फैंटास्टिक। तो हम ये गलत थे, इनको मैंने सही कर दिया है। तो आई एम सॉरी इनकी जगह हम लगाएंगे 4। नंबर 2 में है जो बी लिखा हुआ यहाँ पे शी लर्न, तो शी लर्न नहीं होगा बिकॉज ही शीट और सिंगुलर नाउन के साथ हम SES का इजाफा करते हैं, तो शी लर्न्स अ लेसन हो जाएगा। और उसके बाद ये जो दूसरा दिया गया है ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ आई वर यू, तो इसका होगा इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू दिस। उसके बाद जो डी है नंबर 4, शी इज़ द क्लेवरेस्ट गर्ल, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का इस्तेमाल या दी का इस्तेमाल होता है। और नंबर 5 जो ई है अकार नहीं होगा, क्योंकि उसको स्पेसिफाई कर लिया गया है डबल जिक्र करके, दोबारा मतलब मेंशन करके। उसको स्पेसिफिकली जब हम करते हैं तो किसी भी कॉमन नाउन के साथ दा का इस्तेमाल आता है, जैसे ये हो जाएगा द कार विच आई ड्रॉव। उसके बाद है सेंटेंस फ्रॉम 3 फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिस्टिंक्ट मीनिंग्स, यानी कि होमोफोन्स जिनको हम कहते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स। तो उनके मैं मतलब बता रहा हूँ, जुमले आप खुद बना लीजिएगा। राइट मीन्स सही, राइट मीन्स लिखना, मेल मीन्स मर्द, और इस मेल का मतलब होता है जो ईमेल में इस्तेमाल होती है वो। और ये हर्ड, ये सुनने की थर्ड फॉर्म है, सेकंड थर्ड फॉर्म हर्ड। और उसके बाद जो हर्ड है ये झुंड होता है जो जानवरों का होता है। जिस तरह अगर इंसानों का होता है तो वो मॉब होता है या क्राउड होता है, तो अगर जानवर बहुत सारे जमा होते हैं तो उनको झुंड कहता है, और इंग्लिश में हर्ड इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ड्यूल, ड्यूल का मतलब होता है दो, और ड्यूल का मतलब होता है लड़ाई। उसके बाद फार्मर, फार्मर का मतलब होता है किसान, दूसरे फार्मर का मतलब होता है साबिक या साबिका। उसके बाद है लेसन, लेसन का मतलब होता है सबक, और लेसन दूसरे लेसन का मतलब होता है कम होना या करना। उसके बाद हम आ जाते हैं मैच द कॉलम में। मैच द कॉलम में भी जो मैंने करेक्शन किए हैं वो आपको मैं बता सकता हूँ। तो मेरी नोट हैप्पी सॉन्ग, फिश आउट ऑफ वाटर अनकम्फर्टेबल, बाय हुक और बाय क्रोक, बाय एनी मीन्स, वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली, अ बर्निंग क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, एंटागोनिस्ट ओपोनेंट या एंटी जो आपके होता है उसको कहते हैं। उसके बाद सेक्शन सी में लेटर है, लोड शेडिंग और स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, और शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, एसेज हैं, पैराग्राफ्स हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं। तो नंबर 1 ट्रांसलेशन है, वो स्कूल में पिछले 5 साल से काम कर रही है। शी हैज़ बीन वर्किंग इन स्कूल फॉर लास्ट 5 ईयर्स। क्या हुकूमत गुर्बत ख़त्म कर सकती है? कैन गवर्नमेंट फिनिश द पॉवर्टी, क्वेश्चन मार्क। जब वो घर पहुंचा मेहमान जा चुके थे, ये कंपाउंड टेंस हैं। व्हेन ही रीच्ड एट होम गेस्ट हैड गॉन या गेस्ट हैड लेफ्ट, दोनों सही हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 है, अगर तुम वक्त पर आते तो हमारी मुलाकात होती। तो नंबर 4 होगा इफ़ यू केम ऑन टाइम वी वुड मीट। उसके बाद है नंबर 5 पर एसेज हैं, पैराग्राफ्स हैं। उसके बाद ट्रांसलेशन पे आ जाते हैं। तो नंबर 1 ट्रांसलेशन है, वो स्कूल में पिछले 5 साल से काम कर रही है। शी हैज़ बीन वर्किंग इन स्कूल फॉर लास्ट 5 ईयर्स। क्या हुकूमत गुर्बत ख़त्म कर सकती है? कैन गवर्नमेंट फिनिश द पॉवर्टी, क्वेश्चन मार्क। जब वो घर पहुंचा मेहमान जा चुके थे, ये कंपाउंड टेंस हैं। व्हेन ही रीच्ड एट होम गेस्ट हैड गॉन या गेस्ट हैड लेफ्ट, दोनों सही हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 है, अगर तुम वक्त पर आते तो हमारी मुलाकात होती। तो नंबर 4 होगा इफ़ यू केम ऑन टाइम वी वुड मीट। उसके बाद है नंबर 5 परहेज इलाज से बेहतर है, परहेज इलाज से बेहतर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर या प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर या ट्रीटमेंट, कुछ भी हो सकता है, इस तरह वो सही हो जाएगा। उसके बाद नंबर 6 है, वो साइकिल से गिर पड़ा। ही फेल फ्रॉम साइकिल या ही फेल डाउन फ्रॉम साइकिल, ये दोनों सही हो सकते हैं। उसके बाद है चेहरा दिल का आईना होता है। फेस इज़ द मिरर ऑफ हार्ट। आप अगर इसको किसी और तरीके से लिखना चाहें कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ अ हार्ट, तो फिर भी ठीक होगा। उसके बाद है हमें अपने मुल्क की खिदमत करनी चाहिए, तो वी शुड सर्व आवर कंट्री। तो ये पेपर मैंने सॉल्व किया, ये द साइंस कॉलेज एट मेट्रोवेल का फर्स्ट ईयर का पेपर था। अल्लाह हाफिज़।